आपसे मैं एक सवाल इस जगह पर करना चाहता हूं। गुरु के पास क्या देखना चाहिए, यही मेरा सवाल है आपके। गुरु के पास क्या चाहिए आपको, क्या देखना चाहिए? हाँ, ज्ञान, साधना। देखो, ज्ञान की आप बात करते हो। कई ऐसे महापुरुष हुए जो ज्ञानी नहीं थे, पढ़े लिखे हुए नहीं, लेकिन बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। जी भगवान। अब उनसे क्या ज्ञान देखोगे? साधना देखो। ऐसे कोई हुए भारत में जिनको एक अक्षर लिखने नहीं आता था, लेकिन परमहंस महायोगी बने हुए। सत्य वचन भगवान। एक अक्षर लिखने नहीं आता उनको। जी भगवान। वो महायोगी सिद्ध शक्ति बने हुए। आप ज्ञान क्या देखोगे उनसे? फिर देखो, जो ज्ञान देखते हैं खुद ही लिया हुआ ज्ञान को याद ही नहीं रख पाते हैं। कोई माइका लाल यहाँ 5 दिन में जितना नाम लिया सब नाम बता दें, यहाँ उसको 10 लाख दूंगे। फिर आप ज्ञान देख के क्या करोगे जिसको ज्ञान को लेना ही नहीं है? अगर ज्ञान देख भी लोगे तो क्या आप में उतरेगा वो ज्ञान? नहीं गुरुदेव, इतना नहीं उतर पाएगा। तो कितना उतर पाएगा? उतना नहीं शब्द में एक अलग ही तत्व आ जाता है। जी गुरुदेव। कुछ भी उतरना नहीं है। हाँ, कुछ भी उतरना नहीं है। देखो, इस जगह मुझे एक बात याद आती है। हम जिन जिन चीजों को मानते हैं, जानते हैं, उन चीजों का सही अर्थ में हम उस तत्व का ज्ञान नहीं रख पाते। हम गुरु से क्या ज्ञान मांगेंगे? ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता, ध्यान रखना। ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो आत्मा अनुभूति से मिलता है, और आत्मा अनुभूति के लिए आत्म ध्यान की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्म ध्यान की जरूरत। सत्य वचन गुरुदेव। किसकी जरूरत है? आत्मज्ञान। आत्म ध्यान करके ही आत्मा को आप समझ पाओगे। भले ही आत्म ध्यान कैसे करना, ये ज्ञान सीखे वो अलग बात, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी बहुत छोटे थे। आकाश में 2 हंस पक्षी उड़ रहे थे। आकाश को देखे तो उनको बिजली कोने जैसे वो हंस पक्षी दिखे। उसी समय ऐसे देखते देखते उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और आत्मा अनुभूति हो गई उनको। जय जय गुरुदेव। एक क्षण में आत्मा अनुभूति हो गई। बहुत बचपन में वो सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए। एक भक्त था, बड़ा सीधा साधा छोटा गांव में रहता था। वो छोटे गांव में रहने वाला भक्त सरल लड़का था। भक्ति सरलता से आती है। भक्ति कब आती है? सरलता से। और जितने सरल बनते जाओगे, आजकल तो सरल बने उनको देख के दुनिया कहती है पागल है। अगर कोई सरल हो तो दुनिया क्या कहती है? पागल। अरे गुआ देगा, संसार गमा देगा, पागल हो मत, अब होशियार रहो। माँ बाप सिखा के भेजते हैं होशियार रहना, समझदार रहना। जी भगवान। लेकिन समझदार और होशियार को संसार मिल सकता है, भगवान तो सरल लोगों को ही मिलते हैं। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। होशियार लोगों को संसार की माया मिल सकती है, प्रभु चाहिए क्या? जी भगवान। तो किसको मिलेंगे? पागल और भोले लोगों को। सरल लोग। पागल मैंने नहीं बोला भाई। पागल होंगे भगवान मिलेंगे, फिर पागलों के हॉस्पिटल के ही लोगों को भगवान मिलेंगे। मैं तो ऐसे शब्द बोलता नहीं हूँ जो पीछे से बोले जाते। मैं तो अभी तक सरलता शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। गुरुदेव, सरल लोग होते हैं। कैसे होते हैं? भगवान के नाम के पागल या गुरुदेव के नाम के पागल। हाँ, वो अलग बात। एकदम वो बोलो नहीं न पागलों को मिलेंगे तो फिर एक दूसरे के यहाँ कपड़े खोलने लगेंगे पागल बनने। नहीं, हाँ, गुरु नाम के दीवाने, गुरु नाम के। देखो महाराज, ये सरल लड़का गांव के झोपड़े में रहने वाले एक साधु महाराज के पास गया। साधु भी बड़े सरल थे, ये भक्त भी बड़ा सरल। साधु बूढ़े हो गए थे
उनको ताम जाम नहीं आता था, दिखाना नहीं आता था। वो दुनिया को किसी प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते थे। उम्र हो गया तो शरीर भी उनका कंपन करता था, हाथ पैर हिलते थे। अरे बूढ़े महाराज है, इनके पास जाने से क्या मिलेगा, ऐसा बोल के लोग जाते नहीं थे उनके पास, कोई नहीं जाता था। ये सरल भक्त सोचता था कि इस बूढ़े महाराज की कौन सेवा करेंगे, मैं जाके सेवा करूं इन बूढ़े महाराज की। जाके सेवा करता था, पैर दबाता था, उनके लिए 2 रोटी कुछ सब्जी लेके जाके उनको खिलाता था। तो गांव वाले हंसते थे, अरे पागल, वो महाराज के पास जाने से तेरे को क्या मिलेगा, समय नष्ट करके क्या करे, तेरी खेतीबाड़ी देख वरना घर बिगड़ेगा तेरा। ये आंख में आंसू निकालते हुए जाके कहता, गुरुदेव ये दुनिया इतनी स्वार्थी क्यों है, हर जगह स्वार्थ क्यों देखती है, आपके चरण की सेवा में भी स्वार्थ देखती है। क्या गुरु की सेवा स्वार्थ से की जाती है, प्रभु की सेवा स्वार्थ से की जाती है? आपको दुनिया बोलती है ये बेकार महाराज है, इनके पास कुछ नहीं है, इधर मत जा। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो गुरुदेव। दुनिया कहती है उस खुद को तो हाथ से लोटा भी नहीं उठा पाता वो साधु, वो तुम्हारा क्या कल्याण कर पाएगा, वो बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, उसको छोड़ दो, तुम अपने काम में लगो, ऐसे बोलते हैं गुरुदेव। मैं क्या करूं, मुझे आपके चरण में दिल लगता है, मैं आपके चरण में सेवा करके खुद को धन्य मानता हूं गुरुदेव। मुझे पता है आपने मुझे कोई मंत्र दीक्षा नहीं दिया, कोई कंठी नहीं बांधी, कोई नाम नहीं दिया, फिर भी पता नहीं पूर्व जन्म का कोई मेरा संबंध है आपसे, मुझे आपके चरण में बहुत अच्छा लगता है। दुनिया कहती है कि उनकी कोई शक्ति नहीं है, वो खुद के पास कपड़े नहीं, खाने नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं, एक बेकार आदमी पड़े हैं, उनको गुरु मान के उनके पीछे क्यों पड़ा है पागल की तरह, मत जाओ उनके पास। लेकिन मेरा तो दिल आपके पास ही लगता है महाराज। ये बात जिस समय हो रही थी तब वो महाराज को महसूस हो गया था कि अब मैं 1-2 दिन का ही मेहमान हूं, ये भी उनको महसूस हो गया था। उसी समय क्या पता संयोग से इसके दिमाग से ये बातें सूझी और ये सब बोल रहा था, तो महाराज के आंखों से आंसू आने लगे। महाराज ने बोला, बेटा तूने मेरी सेवा की, अगर तू नहीं होता तो 10 साल पहले ही मैं मर जाता। तूने मुझे रोटी भी लाके दी घर से, मेरे हाथ पैर दबा के मेरे शरीर की शुश्रूषा भी की, नलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया, मेरे को तो पेशाब टट्टी के भी ठिकाने नहीं थे, थोड़ा तेरे बल से मेरा बल बढ़ता गया। अब लगता है बेटा कल या परसों में मर जाऊंगा। लेकिन भाई तू ये जो बात बोल रहा है तो मैं तुझे एक बात बोल दूं, ये दुनिया वाले मूर्ख है बेटा, उनके पीछे मत जाना। वो संतों का चेहरा, रूप, रंग और उनकी वेशभूषा में जाता है। आज तुझे बता देता हूं मेरे बच्चे, संतों का रूप, रंग, वेशभूषा नहीं देखी जाती, उनके शरीर की वस्तु उठाने की शक्ति नहीं देखी जाती, उनकी कृपा में कितनी शक्ति है ये देखी जाती है। उनका ज्ञान नहीं देखा जाता। संत अनेक प्रकार से है, कोई पढ़े हुए ज्ञानी है, कोई अनपढ़ परमहंस महायोगी भी है। संत की ज्ञान भी नहीं देखी जाती बेटा, उनका रंग रूप भी नहीं देखा जाता, उनका पगड़ी, साफा, चोला, वेश नहीं देखा जाता, उनकी कृपा की शक्ति देखी जाती है। पूरे संसार के लिए जो दया करते हैं, पूरे संसार के लिए जिनके हृदय में करुणा होती है, पूरे संसार की चिंता जिनमें होती है, वही संत हैं बेटा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, कल परसों में चले जाऊंगा, तुझे ये पद चंपी करने नहीं मिलेगा, गुरु सेवा करने नहीं मिलेगा, लेकिन इतने दिन तूने जो सेवा किया उस सेवा के लिए कुछ देना मेरा फर्ज है।
तू सोचेगा कि जो महाराज की खुद की झोपड़ी टूटी पड़ी है, खुद की झोपड़ी में बरसात आए तो पानी सीधा झोपड़ी से आकाश से ही उतर के अंतर आ जाता है। दिन में सूर्य दिखता, रात में तारा दिखते, ऐसे फूटी झोपड़ी में रहने वाला ये महाराज हमको क्या देगा? तू जानता नहीं बेटा, संत अपनी समृद्धि से नहीं, अपनी साधना की शक्ति से आशीर्वाद देते हैं। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, फिर जाने के बाद मैं पछताऊंगा कि मेरे शिष्य को कुछ नहीं दिया मैंने। इसलिए आज ही मैं तुझे देना चाहता हूं मेरे बच्चे। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तूने मेरे पैर दबाए, तूने खाना लाके मुझे खिलाया, मेरे ये दुर्बल शरीर की शुश्रूषा की। आज दिल भर के आशीर्वाद देता हूं बेटा। तू मट्टी में भी हाथ डालेगा तो वो सोना हो जाएगा, ये मैं आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद पाके रोते रोते कहता है, प्रभु मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, अपने मुख से आप शब्द मत निकालो कि 2 दिन में मर जाएंगे। हे गुरुदेव, आप मर जाओगे तो मैं किसका पैर दबाऊंगा? मैं किसके चरण में बैठ के भक्ति शुश्रूषा करूंगा? मैं किसको गुरुदेव गुरुदेव बुलाऊंगा? प्रभु, मैंने दुनिया देखा है, बिना माँ बाप कोई नहीं आया। अनाथ जिसको बोलते हैं वो भी माँ बाप के कारण ही संसार में आता है। बिना रिश्ते कोई संसार में नहीं है। किसी का मामा, किसी का काका, किसी का बुआ, किसी का भूरा, किसी का साला, किसी का साड़ू, कोई ना कोई रिश्ता है। लेकिन भाग्यशाली होते हैं प्रभु गुरुदेव, उनको गुरु का रिश्ता बनाने का मौका मिलता है। सत्य वचन गुरुदेव। हर एक को ये मौका नहीं मिलता गुरुदेव। हर एक के माँ बाप, भाई बंधु परिवार होता, लेकिन हर एक के गुरु नहीं होते। इसलिए आप बड़े मुझे मुश्किल से मिले। गांव वाले जो बोले बोले, उनकी चिंता नहीं गुरुदेव, मुझे तो आप चाहिए। आप और 100 साल जिए, अपने मुख से ये आप शब्द मत निकालिए। बेटा मेरा जाना निश्चित है, इसलिए अब तू लाख बोले तो भी ये शरीर एक दिन जाने वाला है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जब तक तूने मेरी सेवा की। लेकिन अब तेरी जिंदगी बदलेगी। मुझे तू झोपड़े में देखते हुए कहता है कि फूटी झोपड़ी में रहते हैं। मैं फूटी झोपड़ी में रहता हूँ बच्चे, लेकिन मैं जिस पर कृपा कर देता हूँ वो महलों में रहते हैं, वो ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। हे बेटा, संतों के अपने निवास स्थान, अपना रूप, अपनी आचरण, अपनी शक्ति को मत देखना कभी, उनकी कृपा की शक्ति कितनी है ये देखना। जय जय गुरुदेव। गुरु भी शिष्य की भक्ति देख देख के रो रहे हैं, शिष्य भी गुरु की कृपा देख के रो रहे हैं। और समय बीता, 2 दिन में गुरु ने प्राण त्याग दिया। गुरु ने प्राण त्याग दिया। और इधर ये बच्चा रोड में आ रहा था, अपने खेत की ओर जा रहा था। पास गांव के एक जमींदार उसको सामने देख के खड़ा करके बोलते हैं, बेटा मेरे जमीन की खेती भी तू संभालेगा क्या? ये मन में सोचता, अब तो गुरुदेव चले गए, मैं तो अकेला रह गया, अब करूंगा भी क्या? कुछ काम तो करना ही है, जरूर संभालूंगा। गुरु की कृपा जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वो बरसने लगी। जमींदार के मुख में गुरु कृपा बैठ गई। जमींदार कहते हैं, मैं तुझे पगार नहीं दूंगा बेटा, जितने भी खेती में आएगा माल 20% तेरा हक होगा ना, 80% मेरा होगा। और 1 साल में ही इसको 20% से इतना आ गया दान, और उसको बेच के उसी साल में वो करोड़पति बन गया। जय जय गुरुदेव। ये बच्चा ही खुद साधारण रूप से रहने वाला, अब इसको हरदम याद आता है कि मेरे गुरु ने कहा है मैं मट्टी में हाथ डालूंगा तो भी वो सोना हो जाएगा, सोना हो जाएगा। हर क्षण ये सोच सोच के खुश होता है।
फिर सोचता है कि अब मेरे पास इतना धन है तो इस धन को रख के मैं और कुछ करना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ के व्यापार चालू करने लगा, जिसमें हाथ डालें वही सोना होता जाए, जी भगवान। वही सोना होता जाए। 2 दुकान हुए, उसके खेती तो थी, 4 दुकान हुए, 8 दुकान हुए। अब सोचता है कि छोटे गांव में रह के इतना काम नहीं कर पाएंगे, शहर में जाना चाहिए। ये पूरा संपत्ति माल मिलकत लेके शहर में गया। अब जैसे शहर देखता है, पहली बार इतना बड़ा शहर जहाँ ऊट बैठ अलग टाइप की है, लेकिन हाथ में पूंजी वाला आदमी थोड़े दिन में ही सब शहर वालों के सब हाव भाव सीख लिया, भाषा उठ बैठ सीख लिया। और अब शहर वाले बड़े बड़े सेठ इसके दोस्त हो गए, शहर में बड़े बड़े शोरूम इसके हो गए, दुकानें इसकी हो गई। और अब ये देखो तो दुनिया में नाम करने लगा, और जो करोड़ों में खेल रहा था अब अरबों में खेलने लगा। जो झोपड़े में रहने वाला लड़का, उसके किसी भी दुकान में जाओ, गुरु की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, नीचे लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरुदेव। किसी भी दुकान को देखो शहर में, इसका तो एक दुकान, कपड़े में इसका भी दुकान है, सोने में इसका भी दुकान है, टीवी फर्नीचर इसके भी दुकान है, हर जगह इसके भी दुकान है। हर दुकान का नाम है गुरु कृपा इंडस्ट्रीज, गुरु कृपा किराना स्टोर, गुरु कृपा क्लॉथ सेंटर, गुरु कृपा ज्वेलरी, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। क्या नाम लिखा है? गुरु कृपा। गुरु कृपा, हर जगह गुरु कृपा। अब गांव वाले आके हाथ जोड़ रहे हैं, शहर के बड़े बड़े लोग। आप तो शहर के सबसे बड़े सेठ हो, आपके रहते कौन हमें समझ सकता है प्रभु। यहाँ के नगर सेठ ने शरीर छोड़ दिया है, अब हम चाहते हैं कि नगर सेठ का पद आप संभालो और इस शहर के नगर सेठ बनो। झोपड़े में पड़े रहने वाला खेडूत अब क्या बन गया है? नगर सेठ। नगर सेठ, नगर सेठ बन गए। इधर लायंस क्लब वाले आ रहे हैं कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जेसी, जितने भी व्यापारी संघ है सब आ रहे हैं, आपको अध्यक्ष बनना है। लायंस क्लब के अध्यक्ष सेठ, रोटरी क्लब के अध्यक्ष सेठ, जेसी क्लब के अध्यक्ष सेठ, व्यापारी संघों का अध्यक्ष सेठ, ज्वेलरी सराफा अध्यक्ष सेठ, सब जगह सेठ। कहीं जाओ माला, कहीं जाओ माला। हाँ, आप लोगों को हम लोग घड़ी घड़ी कहते ताली बजाओ ताली बजाओ, उसके बाद बड़े मुश्किल से आप ताली बजाते हो। जी भगवान। आपको पता नहीं है, हम किसी के सम्मान में ताली बजाएंगे तो हम उनके लिए ताली नहीं बजा रहे हैं, हमारे लिए ताली बजवाने के कर्म को उत्पन्न कर रहे हैं। जय जय गुरुदेव। जब आप ताली बजाओगे तो भविष्य में, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में भी आपके लिए कोई जितनी ताली आप बजाए हो वो खाली नहीं जाती, उतनी ताली आपके लिए कोई बजाएगा भविष्य में, क्योंकि किया हुआ कर्म खाली नहीं जाता। गुरु के प्रति उसने जो सेवा की वो खाली नहीं गया, उसने गुरु को 2 रोटी खिलाया, आज वो प्रतिदिन 2 लाख लोगों को रोटी खिला सके, जिंदगी भर इतना पैसा वाला हो गया। जय जय गुरुदेव। जो कर्म करते हो वो उसी प्रकार से वापस मिलेगा, ये ध्यान रख के चलोगे तो जीवन में सुखी, जीवन में मंगल हो। अब उनका भी उठ बैठ सेठ जी का किसके साथ होगा भाई बोलो? सेठ जी का उठ बैठ किसके साथ होगा? बड़े लोगों के साथ। हाँ, बड़े लोगों के साथ। हाँ, कोई बड़े बड़े सेठ, उनके बड़े बड़े पेट, उनके बड़े बड़े हेट, शूट, कोट और बूट। जी गुरुदेव। ऐसे सेठों के साथ बैठना उठना। एक दिन एक सेठ मूंछ पर हाथ डालते हुए अब इस सेठ जी की कोठी में बैठ के चाय पीते हुए कहता है, सेठ जी आप कहीं भी देखता हूं कि एक दुकान खोलते हो, हम लोग 5 साल में जितना कमाते हैं आप महीने भर में वो कमा लेते हो, ये क्या जादू है आपके पास?
आपने कोई देवता को सिद्ध करके रखा है कि कोई देव मंत्र वश में करके रखा है। आप इस शहर में आए 2 साल पहले और इस शहर में अब आपके 112 शोरूम हैं। ऐसे कैसे होता है सेठ? हम भी तो मेहनत करते हैं। मैंने मेरे बाप की पूंजी से दुकान चलाई, दुकान में बैठ के धंधा शुरू किया सेठ। आज मैं सोचता हूं कि जिस पूंजी को बाप से लिया उतना अच्छे से संभाल लूं तो बस, क्योंकि जमाना प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन बहुत है। इस जमाने में मैं इसको चौगुना नहीं करूं, लेकिन जो है उसको संभाल लूं तो बस ऐसा सोचता हूं। लेकिन आपको देखता हूं हर महीने 5 दुकानें खुलती है। 24 महीने हुए आपके यहाँ आए, करीब 112 दुकान खुल गए आप। जरूर आपके पास कोई देवता की सिद्धि है या जरूर कोई धनाकर्षण मंत्र आप जानते हो। कुछ तो है, हमको बताइए। आज आप हमारे दोस्त बने हो, दोस्त से अपनी दिल की बात छुपाना नहीं चाहिए मित्र। आप बता दो कि आप ऐसे कैसे हुए। तब ये हॉल में सामने लगे हुए गुरु की फोटो को दिखा के कहता है, मैं किसी देवता को ना ही जानता भाई, मैं किसी देव पूजा को भी नहीं जानता। बड़े छोटे गांव का खेडूत किसान था। हमारे गांव में एक फूटी झोपड़ी में एक महाराज रहते थे, जिनको गांव के लोग हंस के मजाक करके निंदा करते थे और दूर ही रहते थे उनसे, क्योंकि वो बूढ़े थे, शक्तिहीन थे, दुर्बल थे, शरीर कांपता था और कमाने का उनका कोई साधन नहीं था और पक्के साधु थे, भजनानंदी थे, भजन में लगे रहते थे। दुनिया का कोई भी आदमी उनके चरण तक जाने की इच्छा नहीं रखता था। मैं हरदम रोज जाता, 2 रोटी ले जाता, हो सके जितना नलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, उनका पेशाब टट्टी का ध्यान देना, सब कुछ मैं करता था। दुनिया कहती इनमें क्या शक्ति है, इनके पीछे पड़ के तुझे क्या मिलेगा। यही फोटो में आप लोग देख रहे हो महाराज हैं। दुनिया कहती थी इनके पीछे पड़ के क्या मिलेगा। गुरु महाराज ने मुझे कहा कि जा बेटा, मेरी कृपा तेरे ऊपर काम करेगी। उनका कहना हुआ न 2 दिन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया भाई। लेकिन जब उन्होंने ये शब्द निकाला, फिर उसी शाम को एक जमींदार ने मुझे अपना भागीदार बनाया और 1 साल में तो मुझे करोड़ों का खेती में फसल का वसूली हुआ। हजारों एकड़ जमीन थे उनके और करोड़ों का फायदा हुआ। उस करोड़ को 10 करोड़ करने में शहर में आया। पता नहीं, मैं जिसमें हाथ डालता हूँ वो चौगुना हो जाता है। इसमें मैं ना तो कोई मंत्र जानता न देव कृपा भाई, मेरे पास तो गुरुदेव का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव। पास में बैठे हुए दोस्त कहते हैं हम नहीं मान सकते भाई, किसी गुरु में इतनी शक्ति होगी, हम नहीं मान सकते। अगर ऐसा है तो कोई नुकसान का सौदा करके दिखाओ, उसमें अगर नफा हो जाए तो हम समझेंगे कि गुरु की कृपा है। इसको भी मन में बात आ गई कि ये बात मेरे गुरु के ऊपर आ रही है तो मुझे करके दिखाना चाहिए। जिस गुरु ने मुझे 112 दुकानों के मालिक बना दिया, उस गुरु को कौन है दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। चलो दोस्तों मैं दिखाता हूं। देखो, दुबई से लवंग भारत में आता है, आने का खर्चा सब मिला के यहाँ बिकता है भाव। अगर जो दुबई में ये चीज 54 की है तो यहाँ आके 1 रुपए की होती है, क्योंकि आने जाने का भाड़ा खर्चा सब उस पर लगता है। अब दुबई से आए हुए लवंगों को 100 नाव में भर के मैं दुबई वापस ले जाऊंगा। अब वो वहाँ 54 की चीज है, यहाँ 1 रुपए में आई, वापस जावे जब तक 2 रुपए की हो जाएगी खर्चे वापस जाने का। लेकिन मैं वहां जाके ये 54 में बेचूंगा। आप बोल रहे हो कि नुकसान का सौदा करके दिखाओ, गुरु कृपा से क्या होता है देखते हैं। तो मैं 1 तिनका नहीं, 1 गाड़ी नहीं, 100 नाव भर के मैं ये सौदा करने तैयार हूं, क्योंकि मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है।
मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है कि मेरे गुरु जो करेंगे वो सदा मंगल करेंगे, मुझे ये विश्वास। अब एक बैलगाड़ी नहीं, एक लारी नहीं, 100 लारी जैसे एक एक नाव, ऐसे 100 नाव भर के दुबई से आए हुए लवंग भरे गए अरब देश के। अब इसको वापस अरब देश ही ले जाना, खुद सेठ इसमें बैठ गए। जाने के लिए नुकसान का अनुभव कैसा होता है ये भी तो देखना है। साथ में कुछ मित्र भी ले लिए, चलो ऐसे ही घूम के आते हैं, तुम देख लेना मेरे गुरु की कृपा कैसी है। अब नावों में जाना अरब देश तो महीने लगते हैं, रास्ते में खाने पीने उत्तम से उत्तम सामग्रियां। सेठ है भाई, 112 दुकान, हजारों एकड़ जमीन के मालिक सेठ। अब खाएंगे तो क्या हल्का फुल्का खाएंगे? हाँ बोलो बहनों। नहीं गुरुदेव। हाँ सूखी रोटी खाएंगे? नहीं गुरुदेव। हाँ? केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरो को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानास फणस अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमा ने खोपुरा ने चौवारा ले वो जीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी सेठ साहब थोड़ो नागरियो पान चबाओ जीमो भोग लगाओ मौज उड़ाओ मजा करो गुरु की कृपा का आनंद लो। जय जय गुरुदेव। अब सेठ साहब खाएंगे तो क्या हल्का खाएंगे? केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा घेवर दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार संबर को काचरी की चटनी चटाओ आम अमरूद अंगूर अनानास फणस अनार केला सेब पपीता चीकू रसदार दरिया नींबू खाटो खाटो छणकिया बादाम पिस्ता नोजा खुरमानी खोपुरा छुआरा दुनिया भर के चीज के साथ सौंप इलायची पान नागरिया चबाइए और मौज लीजिए। जय जय गुरुदेव। आप में ये गलती क्या है मालूम है? बताऊं आपकी गलती, आप सबकी गलती बताऊं? जी भगवान। जब दुख आता है तो भगवान को कोसते हो आप लोग के भगवान आपने हमारे पूजा का क्या फल दिया, आपने हमारी भक्ति का क्या फल दिया, हमको दुख क्यों आया? कोसते हो कि नहीं? जी भगवान। जब अच्छा होता है तो हम मुंह मरोड़ते हो कि देखो मेरा मेहनत का फल, ये दोष आप में है। जब अच्छा हो जाए तो वो आपका मेहनत समझते हो, न बुरा हो जाए तो देवों का दंड समझते हो। उल्टा करो, जब भी खराब हो तो आपकी गलतियों का दंड समझो, न जब भी अच्छा हो देवों की कृपा समझो, तब तुम्हारा कल्याण हो। जय जय गुरुदेव। जब भी कोई अच्छा होता है तुम मुंह मरोड़ते हो, देखो मैंने मेहनत किया है, हाँ मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, कहते हो कि नहीं? हाँ गुरुदेव। ना, अच्छा जितना भी इस संसार में प्रभु की लीला है, न खराब जितना भी संसार में है हमारे कर्मों की लीला है, ये ध्यान रख के चलना है। जी भगवान। अच्छा किसकी लीला है? भगवान की लीला। आगे से घर में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी शुभ हो, उनको धन्यवाद देना सीखो। जो ऊपर वाला है, अगर उसको धन्यवाद देना सीखोगे तो और 1000 गुना अच्छा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अच्छा ही जय जय गुरुदेव। क्या होगा? अच्छा होता जाएगा, अच्छा ही अच्छा होगा। किसको अच्छा अच्छा होना है? हम सभी को। अच्छाई का श्रेय भगवान को देगो ते अच्छा होगा। लेकिन आप हो होशियार एक नंबर के। कैसे हो? होशियार। हाँ, जब आप कब मंदिर में जाते हो, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना दिया, क्या मेरे को क्या मिला, मेरे को ये परेशानी कैसे आई, फिर तू क्यों बैठी है, तू बहरी है क्या, तू अंधी है क्या, तू देख नहीं पा रही है क्या, मेरी बात सुन नहीं पा रही है क्या? करते हो कि नहीं ये सब रामायण? जी भगवान।
बुरा आपके कर्मों से होता है ना अच्छा प्रभु की कृपा से होता है। सत्य वचन गुरुदेव। आपकी होशियारी इस बात को मानने तैयार नहीं ना, इतने होशियार। आप जैसे ही एक होशियार के पीछे पड़ गई दिल्ली की एनफोर्समेंट टीम, आप जैसे ही 1.5 होशियार सब एनफोर्समेंट ऑफिसर ने देखा कि भटिंडा में एक आदमी 1 महीने में 200 करोड़ कमाया है। कितना? 200 करोड़। अब 1 महीने में बिना कोई काम 200 करोड़ कमा कैसे सकता है? जी भगवान। 2 ऑफिसरों को भेजा के जाके जांच पड़ताल करो कि ये इतना होशियार आदमी 200 करोड़ 1 महीने में कमा कैसे लिया है। खुफिया एजेंसी से मालूम पड़ा है इसने अपने 200 करोड़ कमा के छुपा के रखे हुए हैं। दिल्ली से 2 ऑफिसर आए। कहाँ आए? भटिंडा। भटिंडा पहुंच गए 2 ऑफिसर दिल्ली से, और दिल्ली से 2 ऑफिसर पहुंच के एकदम घर में सीधे घुस गए। उनके पास तो वो पूरा घुसने का जांचने का परमिट है। अंदर घुस के एकदम उसको बता 200 करोड़ महीने में कैसे कमाया। वो तो बड़ा आराम से इनको देख के उसका बाल में भी कोई फर्क नहीं आया। बड़े आराम से बोलता मैं होशियार हूं, कमा लिया, क्या करोगे बोलो। मुंह भी ऐसे जवाब कभी सुना नहीं जिंदगी में ऑफिसर। वो सोचे ये तो बापों का बाप दिख रहा है। हमको देखते ही कई लोगों के तो पैंट गीले होते हैं, और ये कहता क्या करना कर ले, मैं तो कमाया। अरे भाई कैसे कमाया वही तो पूछने हम लोग आए हैं। बड़े ऑफिसर ने दिल्ली से भेजा है मुझे कि 200 करोड़ कमाया 1 साल में, 1 महीने में। कैसे कमाया इसको पूछ के आओ, बताओ, वरना तुमको हम वारंट ला के अरेस्ट करेंगे ना, अंदर डाल के इंक्वायरी करेंगे। बोले काहे का इंक्वायरी करेगा? मैं लोगों से शर्त लगाता हूँ, उसमें कमाता हूँ। क्या करता हूँ? लोगों से शर्त लगाता हूँ और मैं कमाता हूँ। शर्त लगा के 200 करोड़ कमा लिया, क्या पागल बना रहा है? शर्त लगा के 200 करोड़ होता है? अरे आपसे शर्त लगाता हूं, लगाओ शर्त। अरे शर्त क्या है पहले बता तो सही। मेरे आंख को दांत से चबाऊंगा, मेरा शर्त है, लगाओ कितना? आंख को दांत से चबाऊंगा। अभी कोई आंख को दांत से चबा सकता है? सुनते ही इनको थोड़ा विचित्र लगा। बोले ये तो कोई कर ही नहीं सकता, लगा 1-1 लाख का शर्त, नहीं तो तू क्या देगा? वो बोले तुम दोनों 1-1 लाख 2 लाख लगा रहे हो, हार रहे हो तो मैं 2 लाख देता हूं तुमको, जीत गए तो तुम दोनों 1-1 लाख देना मेरे को। वो देखे कि भाई 2 लाख हमको तो आ रहा है, क्योंकि कोई आंख से दांत तो चबाने से, हाँ। तो बोले तुम लोग ऑफिसर हो, फिर मुकर गए तो क्या करें भाई, पहले लिखा पढ़ी कर लो शर्त का। तो लिखा पढ़ी करके ऑफिसर ने भी साइन किया कि अगर ये आंख को दांत से चबाया तो हम 1-1 लाख देंगे, नहीं ये हार गया तो ये हमको 2 लाख देगा। लिख के दोनों ने हस्ताक्षर कर लिए, और जैसे ही हस्ताक्षर पूरा हुआ इसने अपना आंख बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो कांच का बना हुआ आंख ही था, उसको लेके दांत में दबाया। दोनों देखते ही रह गए। 1-1 लाख दोनों को देना ही पड़ा। कितना? 1-1 लाख। फिर थोड़ा मन में लगा कि जरूर ये ऐसे 200 करोड़ कमाया हो सकता है। फिर ये बोलता है कि अभी ये पूरा हो गया कि और कुछ करना है। और दोनों गुपचुप खड़े थे। देखो ये मेरा आंख कांच का था, तुमको मालूम नहीं था, इसलिए तुम ठग गए। ये तो मेरा अच्छा आंख है, देख लो अच्छा है, ये कांच का नहीं है। इसको मैं दांत से चबा के दिखाता हूं, अब क्या देते हो? अभी अच्छे आंख को दांत से चबाएगा, कैसे चबाएगा? निकालेगा। 5-5 लाख शर्त हमारे हैं। कितने? 5-5 लाख। हार गए तो मैं 50 लाख देता हूं, बोलता है शर्त वाला। कितना? 50 लाख। क्या शर्त है? ये अच्छे वाले आंख को दांत से चबाना, और हार गए तो दोनों ऑफिसर 5-5 लाख देना, जीत गए तो वो 50 लाख देगा। कितना बढ़िया सौदा भाई। अपन तो एनफोर्समेंट ऑफिसर बना के जिंदगी भर क्या करेंगे, 50 लाख आएगा। दोनों ने लिखा पढ़ी करी। जैसे ही इसने भी साइन किया, उसने भी साइन किया, तुरंत ये शर्त वाला अपना दांत बाहर निकाल दिया। वो भी दांत झूठा ही था, दांत बाहर निकाल के आंख से चबाने लगा उसको। अब दोनों देखते ही रह गए, 5-5 लाख देना पड़ा।
अब ये दो ही सोचे कि घंटे भर में इसने हमसे 6-12 लाख निकलवा दिए, तो महीने भर में तो 200 करोड़ करने से इसका क्या तकलीफ। इतने में ये बोलता अब क्या करो भाई, तुम डेढ़ होशियार दिख रहे हो, हमसे नहीं पटोगे, दिल्ली चलो, अपने बड़े अफसर से ही तुमको मिलना पड़ेगा। वो बोले कितने हैं तुम जैसे वहां? 100 लोग हैं। चलो चलते हैं, बढ़िया है मेरे लिए। अब 100 जाए, बड़े अफसर आए नहीं, 100 बैठे। इन दोनों ने बताया कि पहले तो आंख निकाल के दांत से चबा के 1-1 लाख निकलवा दिया, फिर दांत निकाल के आंख से चबा के 5-5 लाख निकलवा दिया हमसे। तो बाकी जो 58 अफसर थे वो कह के अरे तुम लोग पागल हो, इसलिए ऐसे घुमा दिए हो, हम लोग होशियार है ना, इससे कैसे घुमाएंगे। इतने शर्त वाला बोला तुम 100 लोग मिलके एक ही शर्त रखते हो क्या, देख लेते हैं। 100 लोग मिलो और एक शर्त लगाएं। 100 ने बोला चलो 100 की तो बुद्धि किसी एक की तो चलेगी, देख लेंगे इसको। क्या शर्त है तेरा? जैसे ही तुम्हारा बड़ा अफसर आएगा, बैठेगा चेयर पर, यहाँ आने वाला ही है ना, मेरे से कुछ सवाल करेगा ना? कोई सवाल नहीं करेगा। तुम्हारे बड़े अफसर का पैंट खुलवा के दिखाता हूं मैम, तुम कितना देते हो? ओके भाई, बड़ा अफसर पैंट खोलेगा क्या? कोई इतना बड़ा अफसर लोगों के सामने पैंट खोल देगा? 5-5 लाख हर एक का लगाओ। कितना? 100 लोगों का कितना हुआ? हाँ, 5 करोड़। अगर तू हार गया तो 25 करोड़ मैं देता हूं, मेरी गारंटी है। लिखो, अभी बड़ा अग्रीमेंट हुआ, 100 लोग इस तरफ साइन करे और एक आदमी 50 करोड़ का इस तरफ हस्ताक्षर करे कि भाई जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा, पहुंचते ही उसके पैंट खुलवाऊंगा। अगर वो खोल दिया तो तुमको सबको 5-5 लाख देना, 100 लोगों को साइन करो। और अगर वो नहीं खोला तो मैं 50 करोड़ तुमको देता हूं, तुम ले लो सब। 50-50 लाख लेना। देखे कि 50 लाख आ रहा है, कोई बड़ा अफसर पैंट खोलेगा। चलो, इतने में सब साइन हो गए ना, अफसर साहब आ गए चेयर पर बैठ के। वो नालायक यही है क्या? यही है नालायक। अरे नालायक क्या रे करता है, सबको ठगा रहा, हमारे 2 अफसर को ठगा के पैसा ले लिया। साहब वो सब जान दो, आपकी बुरी टाइम आ गई है। मेरी बुरी टाइम आ गई? काई के बुरा टाइम? अरे आज मेष राशि में बरनी नक्षत्र प्रवेश कर रहा है। बरनी शनि का नक्षत्र है, मेष सूर्य का राशि है। सूर्य में शनि आपको नुकसान करेगा। आपके जो जांग के नीचे जो बड़ा मच्छ है, उस मच्छ में घुसेगा शनि आज और आपके घर को परेशान करेगा। अरे मेरे पैर में, जांग में एक भी मच्छी नहीं है तो काई को शनि परेशान करेगा? मेरे पैर को मैं नहीं जानता हूं जो तू आके बोलता है। अरे मैंने सब सीखा हुआ साहब, मैं बोलता हूं ना, आपके जांग के बड़ा मच्छ जो तिल है, उस तिल में आज शनि घुसने वाला है। अरे वो घुसता है कि नहीं वो बाद में शर्त लगा के, अगर मच्छ नहीं है तो क्या बोलेगा, तिल नहीं है तो। साहब तिल है तो मैं 5 लाख दे देता हूं, तिल नहीं है तो मैं 5 लाख दे देता हूं, तिल है तो आप 5 लाख दे देना। बड़े अफसर से ही शर्त लगा दिया। ये दोनों मिलके अब दस्तखत करें, एक दूसरे से एग्रीमेंट करें। चलो पहले लिख लेते हैं। अब जैसे ही दोनों ने हस्ताक्षर किया, अफसर ने देखा नहीं कि अब क्या हो रहा है, इतने 100 लोग बैठे। इसको तो गुस्सा आया हुआ था कि मेरे जांग में तिल है नहीं और ये बोलता है कि मच्छ है, मच्छ है। इसको दिखा के रहूं, सबके सामने पैंट खोल दिया और दिखा के बोलता है देखो मच्छ नहीं है, लाओ 5 लाख रुपया। वो बोले लो 5 लाख रुपया लाओ रे, तुम लोग 50 लाख मेरे को सब निकाल के दो। ऑफिसर पूछे क्या हुआ? अरे सबके सामने आपका पैंट खुलवाऊंगा करके शर्त लगाया था साहब, और हम 100 से भी इसने 5-5 लाख वसूल लिए। 5 करोड़ हमसे वसूल के 5 लाख आपको दे रहा है। अफसर बोला तू घर जा भाई, तू तो महीने में 200 करोड़ कमाया ही होगा, तेरी बात निराली है, तू जा यहाँ से। अब ज्यादा यहाँ रहेगा तो हमको परेशान कर देगा, तू हमारे को टेंशन में डाल देगा, तू जा यहाँ से जा। तो ये जमाना है। देखो एक जमाने में हमारी कोई बूढ़ी माता यहाँ हो, एकदम उम्र वाली ही,
तो उन माताओं को प्रणाम करता हूँ जो उम्र वाली बूढ़ी माताएं हैं, वो कम पैसे में घर चलाने को मैनेजमेंट समझते थे। पुराने लोग मैनेजमेंट किसे कहते थे? घर का निर्वाह किसे? कम पैसा पति लाता, कमाता नहीं तो भी जितना लाया उसी में घर चलाना। आजकल क्या, एक आदमी 5 स्टार होटल में गया, भिखारी टाइप का, 5 स्टार होटल में जाके तंदूरी नान है, कुलचा है, बटर पनीर है, मलाई मेथी मसाला है, सब दुनिया भर के ऑर्डर दिए। पहले तो भरपूर खा लिया। इसके जेब में था 500 रुपया जो भीख मांग के इकट्ठा किया था। कितना था? 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया और रुपया। अब 100 रुपया जेब में था, बिल आया 7,300। और जैसे ही 7,300 का बिल आया, इसको दिखाया, वो बोले मेरे पास पैसे नहीं है। होटल का मैनेजर गर्म हो गया, नालायक, बिना पैसा बैठ के खाया, पुलिस को बुलाओ। हेलो सब इंस्पेक्टर साहब, यहाँ एक आया आदमी 7,300 का खा के पैसा नहीं है बोल रहा है, इसको अंदर डालिए ले जाके। उसने 2 कांस्टेबल भेजे, दोनों आए, इसको पकड़ के ले जा रहे हैं। रास्ते में उनको पूछे, भाई मुझे क्या करोगे? अंदर डालेंगे, और क्या करेंगे? मुझे अंदर डाल के तुमको क्या मिलेगा? अरे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। बोले पागल हो, कानून के हिसाब से करके भी तुमको कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास 100 रुपया है, दोनों 50-50 बांट लेते हो तो तुम्हारा भी कल्याण है, मुझे भी छोड़ दो, सबका फायदा है। वो सोचे भाई चाय पानी पान के लिए तो काम आता ही है, तू 100 रुपया दे भाई, तू जैसे जाना जा। 100 रुपया लेके छूट जाना, 100 रुपया लेके 7,300 के माल के हड़पना आज मैनेजमेंट कहा जाता है। उस जमाने में 100 रुपये में घर चलाने को मैनेजमेंट कहा जाता है। जय जय गुरुदेव। है क्या नहीं महाराज? जी भगवान। तो अभी ये नावें कहाँ जा रही है? दुबई। किस लिए दुबई जा रही है? हाँ, लौंग बेचने के लिए। लौंग बेच के कितना फायदा होगा? रुपए की चवन्नी। लौंग आया 1 रुपए में, अब जाएगा 1 रुपया और खर्चा होगा, 2 रुपया खर्चा होगा। वहां जाके 2 रुपये में बेचेंगे तो कोई लेगा, क्योंकि वहां चवन्नी में बिकी रही लौंग। नाव में खाते पीते बातें करते मित्र जा रहे हैं, सभी मित्र सोच रहे हैं कि देखते हैं इनकी गुरु कृपा कैसे काम करती है। देख तो लें कि गुरु की कृपा होती क्या है। जी भगवान। लंबे समय तक आराम आनंद गप्पे शप्पे करते करते पहुंच गए दुबई। नाव किनारे नहीं लग पाई। उस दिन किनारे में, समुद्र किनारे बहुत सारे सिपाही खड़े हैं, बहुत सारा पहरा लगा हुआ है। नाव को थोड़ा दूर ही उधर लगा दिया गया। ये ऊपर से चढ़ के देखे कि क्या हुआ, नाव को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि लगातार 100 नाव आ रही है इसकी। 100 नाव कहाँ खड़ेगी? 100 नावों को खड़ने की व्यवस्था कहाँ है? बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के देखे तो मालूम पड़े कि बादशाह, अरब देश का बादशाह खुद समुद्र किनारे टहल रहा है, ऐसे टहल रहा है, साथ में सब मंत्री सिपाही टहल रहे हैं। इसको लगा मैं अकेला थोड़ा अनुमति लेके जाके मिलूं। इसने बोला भारत से बहुत बड़े सेठ आए हैं, 100 नाव लेके आए हैं, बादशाह को मिलना चाहते हैं। उधर से संदेशा भेजा। बादशाह बड़ी चिंता में पड़ा हुआ है। मंत्री ने बोला भेजो उसको। उतर के नीचे आता है, देखता है कि बादशाह इधर उधर मट्टी में कुछ ढूंढ रहा है और कुछ इधर उधर घूम रहा है। ये सीधा जा रहा, उधर जाके एक सिपाही को पूछा क्या हुआ भाई, क्यों ये बादशाह इतने आपके चिंतित हैं? तो कह रहा है कि बादशाह को एक बहुत बड़े औलिया ने एक अंगूठी दी थी। वो अंगूठी पहनने के पहले बादशाह एक साधारण फकीर आदमी थे। औलिया ने कहा कि ये पहन के 24 घंटे में तुम इस देश के बादशाह बन जाओगे, और अगर ये अंगूठी खुल के गिर गई तो 24 घंटे में तुम्हारा मौत हो जाएगा, इसको कभी मत खोलना। आज सुबह समुद्र किनारे सैर करने की इच्छा हुई बादशाह की। ऐसे ही वॉकिंग करते इधर उधर आए
और चलते हाथ हिलाते समय अंगूठी थोड़ी ऐसे ढीली पड़ी और खुल के कहीं गिर गई। अब 8 घंटे हो गए, सुबह से सब ढूंढ रहे हैं, अंगूठी नहीं मिल रही है। बादशाह को ये याद आया, औलिया ने आशीर्वाद दिया है कि ये मिलने 24 घंटे में बादशाह बनोगे, और गिर गया तो 24 घंटे में मौत हो जाएगा। अब 8 घंटे तो हो गए, 16 घंटे अगर पूरा होंगे तो बादशाह अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, और उसके पहले ही वो मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए बादशाह सुबह से लाखों सिपाही तैनात करके इस अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं मिला तो बादशाह का सर कलम होगा, आज किसी न किसी प्रकार से प्राण खत्म होगा। मुझे बादशाह से मिलने दो 1 मिनट। अरे बादशाह क्या तुमसे मिलेंगे, वो इतने चिंता में है, खुद मट्टी में अंगूठी ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे 1 मिनट मिलने तो दो। मंत्री ने सोचा शायद भारत से आया है, तो होशियार तो कहां से आया है? भारत से। भारत की होशियारी दुनिया में लाजवाब है, बजाओ ताली। जय जय गुरुदेव। देखो विदेश में एक एग्जीबिशन हुआ। क्या हुआ? एग्जीबिशन। एग्जीबिशन यानी क्या? प्रदर्शनी। हाँ, प्रदर्शनी। आप लोगों को प्रदर्शनी पसंद है, प्रभु को दर्शन ही पसंद है, प्रदर्शन पसंद नहीं। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। एक प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन में केकड़े रखे हुए हैं डब्बों में। क्या रखे हुए हैं? केकड़ा जानते हो? जी भगवान। केकड़ा। केकड़ा। हर समुद्री किनारे देश के केकड़े अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। किसी डिब्बे पर नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी देश का नाम नहीं लिखा हुआ है। प्रतियोगिता यही है कि बगैर कुछ जाने अपने देश का केकड़ा कोई पहचान ले, उसको 1 करोड़ रुपया इनाम। आज पूरा शर्त वाला ही कहानी चल रहा है। भगवान जाने क्या मेरे मन में आया। देखो पहले उसने कितने करोड़ ठगे, अब यहाँ 1 करोड़ की प्रतियोगिता वाली बात याद आई। अब चाइना वाला आवे, जापान वाला आवे, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जहाँ जहाँ समुद्र किनारे देश है, सब आके देखें। अभी केकड़े तो इंसान हो तो पहचान लें, भाई ये बहन कहाँ की है, ये बहन कहाँ की है, इसका चेहरा ये है, इसका चेहरा ये है। क्या केकड़ों में कोई फर्क है? अब कैसे पहचाने? देखो भगवान ने बड़ी कृपा की कि हम सबके चेहरे अलग अलग किए। भगवान को मालूम है कि हम स्वार्थी है, अपने ही बच्चे को दूध देंगे, दूसरे को कभी नहीं देंगे, इसलिए भगवान ने चेहरे अलग बनाए। अगर एक शरीर के बच्चे के चेहरे हो जाते, दूसरे बच्चे को दूध देके आप उसको लपड़ भी मारते बाद में कि तू कैसा मेरा दूध पी लिया। करते कि नहीं? आप ही सोचो। आप में ममता तो है, लेकिन ममता दुनिया के लिए नहीं, अपने बच्चे तक के लिए ही है। कोई दुनिया के लिए कोई ममता नहीं है। इसीलिए भगवान सर्वोत्तम क्यों माने जाते हैं माँ बाप से? माँ बाप को जगत के सभी जीव राशियों पर ममता है, इसलिए वो भगवान है। हमको ममता है, लेकिन अपने बच्चों तक की ममता है। समझ लो आपका दूध कोई दूसरा बच्चा छुप के पी लिया, आपको खुशी आएगी कि गुस्सा आएगा? बताओ, आप ही मालूम पड़ जाए आप कि आपकी ममता कहाँ तक है। हाँ, गुस्सा आएगा। यानी ममता में भी स्वार्थ है। जी भगवान। क्या है? स्वार्थ है। इसलिए भगवान ने सब चेहरा अलग अलग बनाया। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने कभी जो कर्म किया, वो कर्म का फल बराबर मुझे ही ढूंढ के कैसे आके मुझे पकड़ता? महाराज ये बताओ तो सही। मैं बोलता हूँ कि हजारों गायें होते हुए भी, हजारों गायें एक सरी की होते हुए भी, बछड़ा अपनी माँ को बराबर ढूंढ के आके उसके स्तन में मुंह डालता है। वैसे ही तेरा कर्म तुझे ही ढूंढ के आके पकड़ने वाला है। जी भगवान। तेरा कर्म बछड़े की तरह है, तुझे ही आके पकड़ेगा। अब देखो एग्जीबिशन चल रहा केकड़े का। शर्त क्या है बोलो महाराज? अपने देश के केकड़े जाने। अब जापान वाला आया, चौची चू चू, कुछ समझ नहीं पड़ा, गया। सब केकड़े देखे, सब बराबर एक सरीके। सिंगापुर वाला आया, वो भी केकड़े देखे, केकड़े केकड़े जैसे हैं भाई, केकड़े केकड़े जैसे हैं, क्या देखें, जाओ हम हार गए। दुबई वाला आया, हार गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि
मंत्री को लगा कि भारत वाले को बादशाह से मिला दूं, शायद ये होशियार होगा। इसका कारण बता रहा हूं अभी केकड़े के द्वारा। अब भारत वाले का नंबर आया, सुमाट्रा वाला आया, वियतनाम वाला आया, सिंगापुर वाला आया, मलेशिया वाला आया, दुबई वाला आया, जापान वाला आया, चाइना वाला आया। सबके सब फेल हो क्या हो गए? हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, तुम्हारे के सहारे, हारे के सहारे आजा, तेरे दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। अब सबका नंबर खत्म हो गया, सबके मुंह लटके हुए हैं। जैसे डब्बे के पास जाते हैं, सब केकड़े कचक पचक कचक पचक कचक पचक, एक एकड़े केकड़े हैं। अब हम क्या देखें भाई, सब मुंह लटका के। जैसे उनके मुंह लटके देखते, जज समझ जाते हैं कि ये पहचान नहीं पाए। सबका ये बारी हुआ। अब भारत वाला आया, ऐसे ऐसे देखें, देख के बोला ये केकड़े हमारे देश के। एक डब्बा दिखाया और एक केकड़े हमारे देश के, और उसका रहस्यमय नोट करके सिग्नल नंबर लिखा के जजों ने रखा था। और नंबर से चेक करे तो मालूम पड़े कि ये तो भारत के ही केकड़े हैं। 120 डिब्बे रखे हुए, सब में केकड़े डाले हैं। भारत वाले ने अपना केकड़ा पहचान लिया बराबर। जजों ने आनंद फानन में 1 करोड़ का जो चेक रेडी करके रखा था, लेके मंच पर इसको माइक पर बड़े बड़े इंटरव्यू, टीवी वाले, बड़े बड़े BBC, क्या क्या चैनल होते हैं विश्व के, सब चैनल वाले माइक पकड़ के, अरे आप तो भारत वाले 1 करोड़ जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो, कैसे पकड़ लिया? सब केकड़े, उतने ही पैर, उतना ही शरीर, वैसा ही रूप, आपने अपने केकड़े पहचान लिए। अरे जाने दो साहब, आप तो 1 करोड़ दीजिए और बातें जाने दीजिए। मैंने आपका शर्त पूरा किया, इससे ज्यादा मत पूछिए। अरे हम मीडिया वाले हैं, हम तो पाताल में खोद के सोना लाते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे आप जीते। बोले आप इतना पूछते ही हो तो फिर मुझे बताना ही पड़ेगा। आप ही पूछ रहे हो, मैं सोचा कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हो। देखो सभी देश के केकड़े पड़े हुए हैं शांति से, एक भी केकड़ा हिलता है क्या? हमारे डब्बे के केकड़े देखिए, एक केकड़ा ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसका टांग खींचता है। हम ये एकदम जान लेते हैं कि ये केकड़े भारत के हैं और एक दूसरे के टांग खींचने में माहिर है। ये भारत के केकड़े हो सकते, अन्य कहीं के केकड़े नहीं हो सकते महाराज। सत्य वचन गुरुदेव। मेरा कर्मा तो मेरा धर्मा तो मेरा भारत तो मेरा सब कुछ तो दिल दिया है हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ जय हो। देखो आपको बता दूं कि 4 माता होती है एक इंसान की। कितनी माता? 4 माता। जन्म दी हुई माता, कौन सी माता? जन्म दी हुई माता, गौ माता। गौ माता। दूसरी माता कौन है? गौ माता। जगत जननी माता। जी भगवान। चौथी है ये पृथ्वी भारत माता। कौन सी माता? पृथ्वी भारत। उस माता के लिए इतने ढीले ढीले ताली मच बजाओ, ऐसे ताली बजाओ कि कम से कम ये देश में जन्मे हुए हम इस देश के लिए कुछ न कर पाए, ताली तो भी बजा के वफादारी पूरी करें। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे
तू मेरा धर्मा, तू मेरा बीमार है। ऐ वतन तेरे लिए तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। हे वतन तेरे दोनों हाथ ऊपर, दिल दिया है जा भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। बोलो भारत माता की जय हो। दिले दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, दिले दर्द से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, और माँ ने जन्म दिया है उससे बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। कर्ज तो कई किस्म के होते हैं जमाने में, मगर कर्ज वतन से बड़ा कोई फर्ज नहीं होता। भारत माता की जय। बोलो साक्षी दरबार जय। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि बुला के लाओ भारत वाले को, भारत वाले होशियार होते हैं, शायद हमारे बादशाह का ये अंगूठी भारत वाला ढूंढ के निकाल दें, क्या पता, बुला लाओ। इधर भारत के वो हमारे सेठ जिन पर बरस रही है गुरु की कृपा, उनको आओ सत्कार के साथ सिपाही लोग बुला के ले आ रहे हैं, और उनके चरण में आने के जो कृपा है, वो कृपा किसकी है महाराज? गुरुदेव की कृपा किसकी है? गुरुदेव की। गुरु की कृपा जिस पर बरस जाए अमर हो जाए। केकड़े की कहानी बोली तो मुझे लगा भाई अपन अपने देश की बात की है इस प्रकार से, इसलिए थोड़ा देशभक्ति गीत गा के मैंने बैलेंस कर दिया काम। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। और गुरु की कृपा बरसे तो कैसे भी बरसे। राजा के पास, बादशाह के पास एकदम सिपाही बड़े आदर के साथ लेके आ रहे हैं। किन को लेके आ रहे हैं? सेठ को। सेठ भी आ रहे हैं बड़े उत्साह से, क्योंकि इधर 100 नाव खड़े हैं। कितने नाव? जी हाँ, 2 बार भटिंडा के विधायक और बीजेपी के मौजूदा जिला प्रधान श्री स्वरूप चंद जी संगीला जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप 2 बार भटिंडा क्षेत्र के विधायक रहे हुए हैं और बीजेपी से अभी मौजूदा जिला प्रधान है श्री स्वरूप चंद जी सिंगाला जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम अंतर की गहराइयों से आपका खूब खूब अभिनंदन करते हैं। श्री गणेश पुराण कथा में और श्रीमद देवी कथा में, और पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराजा का आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद। तो महाराज सेठ अब निकल के नाव से आ रहे हैं। सेठ की चिंता है कि मेरे 100 नाव किनारे नहीं लग रही है और उसको व्यवस्थित लगा के काम निपट के वापस भारत जाना है, ये चिंता सेठ को है। बादशाह को क्या चिंता है? हाँ, और अंगूठी नहीं मिली तो हाँ मृत्यु। इतराना जिंदगी पर। बादशाह के पास 16 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 16 घंटे। इसका क्या है भरोसा, इतराना जिंदगी पर। इसका क्या है भरोसा, इतराना जिंदगी पर। इसका क्या है भरोसा, भरोसा इसका क्या है भरोसा। पानी का बुलबुला है, क्या है?
पानी का बुलबुला कब फूटे क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। इतना ना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा भरोसा। दीवाना जिंदगी पर, इसका क्या है भरोसा। पानी का बुलबुला इसका क्या है भरोसा। देखो भाई, आप सबको एक सवाल पूछता हूं, कौन जवाब देगा? सवाल तो पहले बताइए फिर जवाब दें। आप कपड़े का व्यापार करते हैं, क्या करते हैं? क्या व्यापार करते हैं? तो आप अपने दुकान में रखे हुए कपड़े का संरक्षण करोगे कि पड़ोसी के दुकान के गहने का संरक्षण करोगे? हाँ, कपड़े। चलो, आप गहने का धंधा करते हो, दुकान से गहना चोरी नहीं हो जाए इसकी चिंता करोगे कि पड़ोसी के दुकान के फैंसी की चीजें चोरी ना हो जाए इसकी चिंता करोगे? गहनों की चिंता सब अपनी अपनी चिंता करेंगे कि नहीं? जी भगवान। पक्का है? गारंटी है? तो हम संत भी धर्म की ही चिंता करते हैं, धर्म के संरक्षण की चिंता करते हैं। जय जय गुरुदेव। कई बार खुले में मेरे पर आरोप होता है कि आप मोदी जी के शपथ ग्रहण में चले जाते हो, उनका बुलावा आ जाता है, आपको उधर जाते हो इधर जाते हो। आज अनेक बार खुले मंच में बोला हूँ। अब स्वरूप चंद जी सिंगला आ गए तो पंजाब में भी, बाकी इधर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, किसी को पहचानता नहीं हूँ। एक मेरा बेटा धन्ना है जो यहाँ तक मैं जानता हूँ जिसको, बाकी किसी को जानता नहीं हूँ। किसी मंडल ने, किसी सेवा दरबार ने मुझे बुलाया नहीं है, किसी ने यहाँ बुलाया नहीं है। लेकिन पंजाब में खुला बोलना चाहता हूँ, अपनी दुकान की चीजों की संरक्षण का ही हर व्यक्ति चिंता करेगा। तो धर्म की दुकान रखने वाले हम लोग, जो पार्टी धर्म का संरक्षण करती है उसी का हम अनुमोदन और सहयोग करेंगे, ये खुला ही बोलता हूँ। हाँ, कई बार मुझे पूछ ले, लोग पूछ लें, साधु संत जो साधु संतों के प्रेमी होंगे, देवी देवता के प्रेमी होंगे, जिन्होंने महाकाल में कॉरिडोर बनाया हो, जिन्होंने काशी में कॉरिडोर बनाया हो, जिन्होंने अयोध्या में राम जी को बैठाया हो, उनका अनुमोदना और सहयोग नहीं करते हुए क्या राक्षसों का सहयोग करेंगे? बोलिए आप, अब राक्षसों के सहयोग करें? हाँ, क्या राक्षसों के सहयोग करेंगे? तो सहयोग तो सदा, वो कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी धर्म की, धर्म संस्कार के, धर्म आचरण की चिंता करती है, उस पार्टी की चिंता पूरी संत मंडली करेगी। हाँ, संत मंडली, मुझे तो कई बार पूछा जाता है, आप अभी भी मोदी जी के शपथ ग्रहण में चले गए, उन्होंने बुला दिया, पहले भी मोदी जी के शपथ ग्रहण में चले गए, उन्होंने बुला लिया। वो बुलाए हैं इसलिए नहीं गए, बुलाते तो मेरे पास आज तक 22 राज्यों के मुख्यमंत्री मेरे घर में आके आशीर्वाद लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, सब मेरे दर पर आके आशीर्वाद लिए हुए हैं। हम बुला लेते हैं इसलिए नहीं जाते, हमारा मन लगता है इसलिए जाते हैं। कोई बुलाने वालों के पीछे जाने वालों में नहीं है। किसी की औकात नहीं है कि बसंत विजय को कहीं बुला सके, किसी की ताकत नहीं है कि मुझे बुला सके। ना पैसे में मैं कहीं गया हूँ, ना कोई खरीद के कहीं गया हूँ। आज भी बठिंडा में मेरे ट्रस्ट के खर्चे से कार्यक्रम करने यहाँ आया हूँ, किसी से बठिंडा से चवन्नी मांगने नहीं आया हूँ। मैं आपको यहाँ धर्म का ज्ञान देने आया हूँ, अपने बल पर, अपनी ताकत पर।
हाँ, वहां जाके कथा करके कथा का दक्षिणा ले जाने वाला कथाकार नहीं हूं मैं, राष्ट्र की और धर्म की चिंता करने वाला संत हूं। हमारा पैसे से पार्टी से कोई संबंध ही नहीं है, हमारा संबंध है धर्म से और धर्म के संरक्षण से, ये हमारा संबंध है। और मैंने अमेरिका में एक बार बेटा, अमेरिका का मेरे जो इस बार क्या हुआ कि जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय मैं अमेरिका में था। अमेरिका के एक एक सेंटर में, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और अटलांटा में, अमेरिका के हर राज्य में जितनी मैंने मोदी जी की वहां प्रचार की उतना तो पार्टी वाले भी नहीं किए होंगे। वो उनको वीडियो दिखाना बेटा, उनको 5 मिनट वो वीडियो दिखाना, इसलिए नहीं कि हमें कोई राजनीति पसंद आती है, हमें राजनीति पसंद नहीं आती, हमें धर्म पसंद आता है। और आज भारत में ये हालत है, भारतीय सनातनी सबसे अधिक संख्या में भारत में रहते हुए भी अपने ही धर्म की रक्षा के लिए गुहार लगाएं, ये हालत है। इस समय में धर्म की रक्षा करने वाले अगर सत्ता पर नहीं होंगे तो ये भारत में सिर्फ मस्जिद और मचारी होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षति, धर्म की जो रक्षा करता है उसका रक्षा धर्म करता है, ये बात। जय जय गुरुदेव। 2 बार विधायक रहे हमारे सिंगला जी, अब यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और हर प्रांत में, अब पंजाब में देखता हूँ अधिकतर जलंधर, लुधियाना सब जगह जाना हुआ। जिला अध्यक्ष, हाँ, हमारे जिला अध्यक्ष सिंगला जी यहाँ पर आए, बड़ा आनंद आया। देख रहा हूँ पंजाब में नशा अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है, सबसे अधिक मात्रा में। मैं जिस दिन आया 5 तारीख को, इसी हाल में एक कार्यक्रम था खुला, इस हाल में हजारों दारू के बाटल लेके 18 साल के युवा वर्ग भी हाथ में बोतल लेके यहाँ घूम रहे थे। ये हालत सबसे बदतर माने जाने वाला तमिलनाडु में भी नहीं है, उससे बदतर है ये। मैं तमिलनाडु में रहता हूँ, वो बदतर माना जाता है क्योंकि 50,000 करोड़ प्रति वर्ष दारू से कमाई है राज्य सरकार को, उससे बदतर हालत है ये पंजाब में। और ये जो बदतर हालत नशे का, धर्म परिवर्तन का, सबसे ज़्यादा यहाँ क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं हमारे ही सभी सनातनी धार्मिक भाई बंधु। सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ चल रहा है। अगर भारत का सुधार हो रहा है, ऐसे पंजाब राज्य का सुधार होना हो, तो धर्म समर्थन करने वाले ही सत्ता को पंजाब में भी बैठ के राज्य करना चाहिए। उसके बगैर पंजाब का सुधार भी संभव नहीं है। नशा और धर्म परिवर्तन से मुक्ति कोई समझदार सत्ता ही कर सकता है। हाँ, समझदार सत्ता ही वो काम कर सकते हैं, इसलिए समझदार सत्ता को होना बहुत जरूरी है। और मैं खुले ही धर्म समर्थन की सत्ताओं को खुला ही समर्थन देता हूं, इसमें कोई चिंता नहीं है। क्यों धर्म गुरुओं को राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर राजनीति में थोड़ा भी धर्म संस्कार रहेगा तो राजनीति में अराजकता कभी नहीं हो सकती। इसलिए वहां धर्म संस्कार होना और राजनीति में धर्म संस्कार होना, तो धर्म गुरुओं का राजनीति में मार्गदर्शन बहुत अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो फिर धर्म संस्कार अलग ही रह जाएगा न राज परिपालन अलग ही हो जाएगा। पहले ऐसा रहा नहीं। विक्रमादित्य के जमाने से हर राजा के एक राजगुरु होते थे जो व्यवस्थित मार्गदर्शन देते थे, और गुरु के मार्गदर्शन से ही बड़े से बड़े नेता भी संस्कार से राज परिपालन कर पाएंगे, इसलिए वो होना भी जरूरी है। चलो हम अपनी बात करते हैं, बात बीच में आ गई। अभी सिंगला जी ने आके मेरे अंदर सोए हुए सिंह को जगा दिया है, वो सिंगला जी का काम है। सिंगला जी आए और मेरे अंदर सोए हुए सिंह को जगा रहे हैं सिंगला जी। मैंने अयोध्या में अयोध्या मंदिर प्रतिष्ठा के पहले 1.25 लाख लोगों की रैली निकाली अयोध्या में।
काशी में रोज लाख लाख लोगों का लंगर करते हुए 10 दिन तक 10 लाख लोगों का लंगर और कार्यक्रम मैंने किया है। कोल्हापुर जैसे कई शक्तिपीठों में धर्म संस्कार के कार्यक्रम किए हैं। इसलिए हम जैसे संतों को जो धार्मिकता को, जो धार्मिक भक्ति को आगे बढ़ाते होंगे, उन सब का आपको भी बोलता हूं। मैं अकेले धर्मगुरु या भारत के सभी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने शंकराचार्य सब मेरे अच्छे से करीब हैं। तो मैं आपको कह दूं कि किसी कुछ संत मंडली से कुछ नहीं होगा। आपने अपनी घर की चिंता की है। जितने लोग बैठे हो ना, आपके घर के ऊपर एक चिंगारी लगने नहीं दोगे, उसके पहले भागोगे। अगर आप भारत में जन्मे हो तो धर्म पर आपत्ति आने से पहले धार्मिक बन के धर्म सिद्धांत को मानने वाली सत्ता का समर्थन करना आप जनता का भी काम है, ध्यान रखना। पापियों को अगर समर्थन देते रहोगे, पापी राज करेंगे तो कंस के राज में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। सुखी होना तो राम राज्य में ही सुखी हो पाओगे। जय जय श्री राम। ये बहुत जरूरी है कि राम राज्य में रहें। तो पहले राम को राजा चुनना। बोलो हमको राम राज्य चाहिए, हमको राम राज्य चाहिए। रावण को सत्ता पर बैठा के राम राज्य की चिंता करे वो जनता भी मूर्ख है। अगर राम राज्य चाहिए तो पहले आप राम को चुना के अपने राज्यों में बैठाइए, ये जरूरी है। राम को चुन के अपने राज्यों में बैठा हुआ तब आपका कल्याण होगा। रावण को बैठा के बोलोगे कि हमको राम राज्य चाहिए, आपको इतना ध्यान है, फिर राम को चुनिए। देखिए कि कौन आएगा तो इस जगह पर, इस राज्य पर नशा कम हो सकता है, दारू कम हो सकता है, ड्रग्स कम हो सकते हैं। कौन आएंगे तो हमारी सुरक्षा हो सकती है, देखना पड़ेगा कि नहीं। तो देख के उन लोगों का समर्थन करिए, उसी से आपका भी कल्याण होगा। यहाँ इतने में पूरा करके आगे की बात हम शुरू करते हैं कि भाई हमने देखा कि अभी सेठ कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं? बादशाह के पास। इससे पहले बता दूं कि पितृ पक्ष आ रहा है 18 तारीख को। किन किन को पितृओं का आशीर्वाद चाहिए? हम सभी को चाहिए भगवान। देखो, कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमने तो हमारे माँ बाप का अपमान नहीं किया कभी, फिर हमारे घर में दुख क्यों? जरूरी नहीं कि पितृशाप या पितृदोष से ही दुख आता होगा। दुख के करोड़ कारण होंगे, उसमें एक कारण पितृशाप, पितृदोष भी है। मैंने कल बताया कि सूर्य देव को जल और तिल मिला के अर्घ्य देते हैं, तो प्रसन्न जब सूर्य होंगे तो पितृओं के श्राप से स्वयं मुक्ति होती है। कल ये बात बोलने के बाद मैंने सोचा कि इन सब के कल्याण के लिए